हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग शुड के अलग अलग यूज सीखने वाले हैं। तो शुड एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हम लोग सब जानते हैं, लेकिन अगर शुड के साथ हम लोग कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लगा दें तो उसके मतलब बदल जाते हैं। तो जैसे कि शुड करना चाहिए, लेकिन शुड हैव करना चाहिए था। लाइक शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे करना चाहिए, और शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो करना चाहिए था। वैसे ही शुड बी होना चाहिए और शुड हैव बीन होना चाहिए था। वैसे ही प्रेजेंट में अगर हम लोग बात करेंगे, शुड हैव किसी के पास कुछ होना चाहिए, किसी को कुछ होना चाहिए, और शुड हैव हैड किसी के पास कुछ होना चाहिए था और किसी को कुछ होना चाहिए था। और इसके अंदर और भी बहुत सारे यूज होते हैं, इनको हम लोग एग्जांपल लेके एक एक करके सीखते हैं। तो जैसे पहले शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म करना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। बच्चों को वहां जाना चाहिए, द किड शुड गो देयर। क्या मुझे ये कार खरीदनी चाहिए, शुड आई बाय दिस कार। क्या हमें ये काम करना चाहिए, शुड वी डू दिस वर्क। आपको वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। अब इसका पास्ट हम लोग लेंगे तो शुड हैव अ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गॉन देयर। आपको वो काम करना चाहिए था, यू शुड हैव डन दैट वर्क। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए थी, शुड आई हैव टॉक्ड टू हिम। क्या मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, शुड आई नॉट हैव गॉन देयर। तो इस तरीके से हम लोग शुड और शुड हैव का यूज कर सकते हैं प्रेजेंट और पास्ट में। अब जो हमारा नेक्स्ट है आता है शुड बी और शुड हैव बीन। तो शुड बी होना चाहिए, जैसे आपको खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी। आपको बच्चों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एंग्री विद द किड्स। आपको इस समय क्लास में होना चाहिए, यू शुड बी इन द क्लास एट दिस टाइम। और इसका पास्ट है तो शुड हैव बीन। आपको बच्चों पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीन एंग्री विद द किड्स। इस समय आपको वहां होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन देयर एट दिस टाइम। तो शुड बी और शुड हैव बीन, शुड बी कुछ होना चाहिए, शुड हैव बीन कुछ होना चाहिए था। अब यहाँ पे हम लोग अगर प्रेजेंट की बात करें, शुड हैव, तो जैसे किसी के पास कुछ होना चाहिए, किसी को कुछ होना चाहिए। और शुड हैव हैड, किसी के पास कुछ होना चाहिए था और किसी को कुछ होना चाहिए था। जैसे शुड हैव, कॉलेज में आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, यू शुड हैव आईडी कार्ड इन द कॉलेज। आपको अपने परिवार पे भरोसा होना चाहिए, यू शुड हैव ट्रस्ट ऑन योर फैमिली। वैसे ही इसका पास्ट हम लोग बोलेंगे तो शुड हैव हैड, कॉलेज में आपके पास पढ़ाई के लिए समय होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड टाइम फॉर स्टडीज इन कॉलेज। आपको अपने परिवार पे शक नहीं होना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव हैड डाउट ऑन योर फैमिली। तो हैव हैड यहाँ पे एक साथ यूज हो सकता है। अब इसके अंदर कुछ हम नया सीखते हैं, शुड हैव टू और शुड हैव हैड टू। शुड हैव टू करना ही चाहिए, शुड हैव हैड टू करना ही चाहिए था। आपको वहां जाना ही चाहिए। जब हम बोलते जाना ही चाहिए तो यू शुड हैव टू गो देयर। आपको एक काम करना ही चाहिए, यू शुड हैव टू डू दिस वर्क। आपको वहां जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर। आपको वो काम करना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू डू दैट वर्क। देखिए कितने सारे हमने शुड के अलग अलग यूज सीख लिए। अब एक लास्ट इसके अंदर यूज आ जाता है शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब किया जाना चाहिए। जैसे कि उसे फर्स्ट प्राइज दिया जाना चाहिए, ही शुड बी गिवन फर्स्ट प्राइज। ये काम आज किया जाना चाहिए, दिस वर्क शुड बी डन टुडे। तो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो किया जाना चाहिए। मतलब हम लोग यहाँ काम पे फोकस करें, लाइक पैसिव वॉइस के जैसे सेंटेंस बन जाते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लोग कितनी सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, शुड डू, should have done, should be, should have been, should have had, should have to, should have had to और should be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप और अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।